कॉम्प्लीमेंट ये था मेरे को कि तुम्हारे आईज ग्रे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, मन कर रहा है इन्हें निकाल के अपने पास रख लूं और इसे बोतल में रख लूं कांच की। क्या हाल है भाई लोग, मेरा नाम है सौरभ। आज मैं तुम लोग को अपनी वाहियात डेट की स्टोरी सुना के पूरा तुम्हारा दिन सेट कर देने वाला हूँ। एकदम भाईचारे में बताऊंगा, जैसे हम लोग अपने दोस्त यारों के बीच नहीं बैठते तो बताते हैं भाई देखना आज ये हुआ आज ये हुआ, एकदम सेम वैसे रॉ डिट्टो। तो चालू करते हैं, बैठ जाओ मस्त, शुरू करते हैं। क्या हुआ कि मैं इंस्टाग्राम पे भी रील वील बनाता हूँ, तो मेरे इंस्टाग्राम रील पे एक लड़की बार बार कुछ ना कुछ कमेंट कर रही थी, बार 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 बार। तो मैं इतना स्टार्टिंग में तो ध्यान नहीं दे रहा था, स्टार्टिंग में कि अरे ठीक है, प्रोफाइल खोल के देखा, लड़की सुंदर थी, उसके डीपी में मतलब लड़की सुंदर लगी। तो एज अ मेल क्रिएटर थोड़ा मेरा भी ध्यान चला गया, तो मेरे भी नोटिस में आ गई थी वो लड़की। फिर उस लड़की का एक बार मेरे को रिक्वेस्ट में मैसेज आया हुआ था, हाय। वैसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, बट एज अ मेल क्रिएटर मैं कहाँ रुकने वाला था, तो मैंने भी इसको मैसेज कर दिया, हाँ हेलो। फिर हम लोग की अच्छी खासी बातें हुई। वो बहुत प्यार से बातें कर रही थी, बहुत प्यार से उसने बातें की सारी, कहाँ से हो ये हो, और मैंने पूछा उससे कहाँ से हो, तो उसने बोला पटना। मेरे अंदर होने लगा अब तो भाई मिल सकते हैं, अब तो मिल सकते हैं। तो क्योंकि मैं भी पटना से हूँ, तो उसने बोला पटना, तो मैंने सोचा चलो सही है सही है। फिर क्या हुआ, सारी बातें करने के बाद मैंने इसको ऐसे ही बोला चलो मिलते हैं कभी। उसने बोल दिया नहीं। मैंने बोला क्या नहीं। उसने बोला कि मिलने वाली बात पे नहीं। मेरा ईगो हर्ट हो गया भाई, तुम्हारा भाई स्टर्ट, मेरे अंदर से आग लग गई कि भाग। फिर मैं बोला कि हट, मैंने सीन करके छोड़ दिया उसका मैसेज कि भाग, अब बात नहीं करनी इससे। बट फिर वही 1 डेढ़ महीने बाद उसका मैसेज मेरे पास फिर से आया कि हेलो, आज मैंने तुम्हें देखा था गांधी मैदान के पास। मैं सोचा कि हाँ यार गया तो था उस दिन कुछ तो था, बिहार दिवस था उस दिन। तो मैंने सोचा हाँ भाई गया तो था मैं, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने तुम्हें देखा, मैं अपने एक दोस्त के साथ थी ऐसे वैसे। तो मैंने बोला कि मैंने वापस से इंटरेस्ट लेने लगा एज अ मेल क्रिएटर। तो मैंने उससे पूछा तो तुमने मुझे टोका क्यों नहीं, या फिर देखा तो आके सामने से बात क्यों नहीं की। उसने बोला कि मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा ऐसे सामने से डायरेक्टली जाके बात करने। चलो हो सकता है। तो फिर से भाई ऐसा, उस समय मेरा इंटरेस्ट कम था, पर वो बंदी भाई सामने से मैसेज की जा रही, वॉइस नोट पे बताया जा रही है क्यों है क्यों थी, मैंने इसके बाद क्या किया, ऐसे किया, कोचिंग बंक की थी, ये वो। फिर मेरा इंटरेस्ट फिर से जग गया कि चलो भाई बात कर लेते हैं। तो बात करते करते मैंने इसको फिर से बोला कि चलो ठीक है कोई नहीं, कभी और। तो उसने बोला ओके, इस बार उसने बोला ओके। फिर फिर मैंने सोचा कि चलो इसको बोल देते हैं कि ठीक है फिर बताओ कब मिलना है। उसने बोल दिया, उसने ही मेरे से पूछा फिर कल फ्री हो। मैंने बोला फ्री तो नहीं हूँ पर हो जाऊंगा। तो बोलती कि ठीक है फिर कल का करते हैं। फिर उसने मेरे से पूछा कि कहाँ चलेंगे। मैंने बोला कि ऐसा आओ गांधी मैदान के पास ही मिलते हैं, उसके बाद हम लोग देख लेंगे कहाँ चलते हैं। मॉल वॉल किसी सिटी सेंटर चलेंगे, हम लोग यहाँ बहुत फेमस है सिटी सेंटर। मैंने सोचा कि वहीं का बोलते हैं, कहीं कुछ खा पी लेंगे या फिर वहीं पे घूम फिर लेंगे। फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं चलो चलो कुछ खा पी लेंगे, फिर देखते हैं मूवी वूवी चल लेंगे, आईनॉक्स में चल लेंगे। दिन के करीब हम लोग की ये बात हुई थी। फिर मैं अपना प्लान शेड्यूल करने लगा कि अच्छा कल क्या बहाना मारना होगा, किस चीज के बहाने जाऊंगा, ऐसे वैसे ऐसे अपना शेड्यूल पैक करने लगा कि कल यहाँ जाना है, ऐसे वैसे प्लान बना लेते हैं। मैंने सारा प्लान कर लिया। रात में इसको मैसेज किया, हाँ, कल का सीन ऑन है ना। ये मेरे को मैसेज करती है कि कल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कल नहीं मिल सकते। मेरा दिमाग उस टाइम जो खसका है, मैंने इसको बोल दिया कि कल नहीं अब कभी नहीं मिल सकता। वो मैसेज करती है मेरे को, अरे गुस्सा हो गए क्या, सीन करके कुछ मैसेज नहीं कर रहा। उसने बोला गुस्सा हो गया, मैंने कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा। फिर बोलती है कि अच्छा चलो कल ही चल लेते हैं। उस दिन मेरे को ये बात समझ आई, अच्छा ट्रिक ये होता है, ऐसे करना होता है कि सामने वाला अगर मना करे तो तुम एकदम हट जाओ, ऐसा करना होता है क्या। तुम भी कभी ट्राई कर सकते हो, पर अगर तुम्हारी वाली कुछ ज्यादा ही बैडी निकली तो तुमको ब्लॉक कर देगी 2 मिनट में, फिर मेरे को मत बोलना। तो ऐसा हुआ। तो कल का फिक्स हो गया। फिर मैंने इसको बोला कि चलो आइनॉक्स चलेंगे, तो सिटी सेंटर पहले घूमेंगे, फिर आइनॉक्स उसी में है, मॉल में ही मूवी हॉल है, तो उसी में हम लोग मूवी देख लेंगे। ये मेरे को बोल रही है कि नहीं नहीं वहां नहीं वहां नहीं, वहां मेरे जान पहचान के लोग हैं। ठीक है तो फिर कहाँ। इसने बोला मोना चलेंगे। मोना नाम से ही थोड़ा मेरा रोना निकला, पर बोली मोना। मैंने बोला ठीक है, इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला ठीक है चल लेंगे। मैंने आज तक कभी गया नहीं था मोना में, पर उसी के आस पास था। तुमने बोला ठीक है चल लेंगे। अब अगली सुबह मैं एकदम रेडी स्टेडी होके, एकदम बढ़िया टंच होके निकला कि अच्छा चलो मैं कोचिंग जाता हूँ। फिर मैं अपने कोचिंग के बहाने से निकल गया,
घर से, और मैं वहां पहुंच गया। मैं इसको पहुंच के टेक्स्ट कर रहा हूँ कि तुम पहुंच गई। ये बोली अभी मेरे को 20 मिनट लगेगा। ठीक है, तो मैंने इसको बोला कि तुम गांधी मैदान के पास ही आ जाना, वहीं से मैं तुमको पिक कर दूंगा। ये रैपिडो से आ रही थी, और मैं तुमको पिक कर दूंगा, वहां से हम लोग साथ में चल लेंगे मोना। तो मैं पहुंच गया। ठीक है, इसने मेरे को बोला हुआ है 10 सेकंड पहले कि 20 मिनट लगेगा मेरे को। और मैं पहुंच के वेट कर रहा हूँ इसका कि कहाँ पहुंची कहाँ पहुंची। बोल रही मैं पहुंच गई। अब तो तुमने बोला कि मेरे को 20 मिनट लगेगा। बोले नहीं नहीं मैं पहुंच गई, मैं पहुंच गई, तुम डायरेक्ट मोना आ जाओ। तो बोला ठीक है मोना चलते हैं। पहले तो मेरे को इसका मोना का रास्ता ढूंढने में इतना दिक्कत हुआ। एक तो खंडर सा मूवी हॉल था। मैं इसका रास्ता कैसे कैसे ढूंढ ढूंढ के गूगल मैप से पहुंच गया वहां मोना पे। मैं देख रहा हूँ एकदम खंडर सा मूवी हॉल, वो उस जहाँ हम लोग जा रहे हैं, वो वहीं पे खड़ी हुई थी। मैंने उसको देखा, मैंने बोला कि मैं आता हूँ स्कूटी पार्क करके। वहां पहले कुछ पार्किंग का जगह नहीं था, कोई पार्किंग वार्किंग की जगह नहीं थी। मैंने एक जगह स्कूटी लगाया तो वहां एक बुढ़ऊ चचा थे। वो मेरे से बोल रहे हैं कि यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं। अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि मेरे को सबसे ज्यादा डर आप ही से लग रहा है, सारा खतरा मेरे को आप ही से, कि आप ही कहीं नहीं उड़ा दो। फिर भी मैंने बोला कि चलो ठीक है यार, वहां लगा दिया उनके चचा के भरोसे। स्कूटी लगा के मैं उसके पास गया, उससे मिला उला, तो बोला कि चलो टिकट ले लेते हैं। तो मैं गया, पहले टिकट ले लिया। टिकट लेके मैं जैसे ही हॉल के अंदर इंटर करता हूँ, बूढ़े एज वाले सब, अधेड़ उम्र के मर्द सब छोटी छोटी बच्चियों को लेके आ रहे हैं भाई। मतलब बच्ची नहीं कह सकते, मतलब 10th 11th 12th इतनी की होगी वो लड़की सब, और वो अधेड़ उम्र का मर्द, कंठी मर्द उन लोगों को लेके जा रहा है। मेरी गांड थोड़ी फटना चालू चालू हुई उस टाइम से कि भाई तो थोड़ा अजीब है। बट मैं जैसे ही घुसा ना, फिर वहां का वाइब एकदम एकदम निगेटिव, एकदम निगेटिव, एकदम फालतू हॉल था, एकदम वाहियात हॉल। तो मेरे अंदर से पता है क्या आ रहा था, उसमें घुस जा, मैं नहीं आ रहा बेंच, जाना तो पड़ता। फिर उससे थोड़ा बहुत मैं बात करते करते ही अंदर बढ़ रहा था। फिर हम लोग मूवी हॉल में एंटर किए, जहाँ सिर्फ अधेड़ उम्र के मर्द और उनकी बच्चियां और हम दोनों। तो मैंने तो कॉर्नर सीट बुक कर रखी थी, हम लोग मस्त कॉर्नर में चले गए। मैं इग्नोर मारने की कोशिश कर रहा था कि हटाओ इन बुड्ढों को भाई, मेरा मेरा क्या जाता है, हटाओ इन बुड्ढों को। मैं मस्त अपना जाके सीट पे बैठा। ऐसे ही हम लोग बैठे थे, इसने अपना चालू किया रोना। सबसे पहली लाइन मेरे को क्या बोली बैठते, पटना में मेरे साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। मेरा दिमाग तो, मेरे साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, अब समझ जाओ आप भी थोड़ा गलत का सेंस। मेरे साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, मेरा मोलेस्ट हुआ है, ऐसे वैसे ये वही वो। इसने ये लाइन से चालू की है कन्वर्सेशन। फिर मैं सुन रहा हूँ, भाई ये लड़की निकली कश्मीर की पंडित, कि अपना इसने पूरा स्टोरी बताना चालू कर दिया, जो कि मैं पूछ भी नहीं रहा हूँ ना, मैं इंटरेस्टेड हूँ इसकी स्टोरी जानने में। पर ये कि मेरे भाई की डेथ हो गई थी बचपन में ही, फिर मेरे साथ ऐसा हुआ, वहां पे ऐसा हुआ, वैसा हुआ, हम लोग को इधर आना पड़ा, यहाँ शिफ्ट होना पड़ा, यहाँ भी मेरे साथ ऐसा हुआ, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया, उन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। अब मेरा गोल ही यही है, मैं दिन भर अपने घर में बैठ के सो प्लानिंग करते रहती हूँ, किसको कहाँ कैसे मारना है, किस मिनिस्टर को क्या बदला देना है, ऐसे वैसे सिस्टम से कैसे बदला लेना है, इसको कैसे खत्म करना है। ये सुनते ही मेरी हो गई गांड फटी, मेरी हालत इतनी खराब। अब मैं सोच रहा हूँ मैं इस पे क्या रिप्लाई दूं भाई, मतलब मैं क्या बोलूं इस पे। एक तो बाहर इतना सेक्सी मौसम हो रहा है ना भाई, इतना मस्त बारिश जैसा मौसम हो गया, आओ दिखाता हूँ। बाहर का मौसम एकदम सेक्सी हो गया, अभी चाय वाय बनाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो चलो पहले स्टोरी खत्म कर देता हूँ। तो मेरी एकदम हालत खराब। अब मैं क्या बोलूं, मैं एकदम चुपचाप ऐसे बैठा हुआ हूँ कि अच्छा हाँ 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 हाँ। कुछ क्या बोल सकता हूँ मैं इसमें। कुछ कॉमेडी लाइन फेंकते हैं, वो कॉमेडी लाइन का उस पर कोई असर नहीं, वो अपनी बकचोदियों में लगी पड़ी है, लगी पड़ी है अपनी बकचोदी में। एक टाइम तो मेरा मन किया, मेरा अंदर का सलमान खान बाहर आ रहा था। इतना सब कुछ सुनने के बाद ना मेरे अंदर से आया कि चलो थोड़ा इसको अच्छा फील कराते हैं। मैंने इसका हाथ पकड़ा, इतने पे वो ऐसे होगा कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा अभी। मैंने बोला हाँ पकड़ा। तुमने मेरा हाथ पकड़ा अभी, इतना क्या रिएक्ट कर रही हो, हाँ भाई हाथ ही तो पकड़ा है। तो वो बोल रही है कि तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो, तुम भी मेरा यूज करना चाहते हो। मेरा ये साइको। इस लाइन के बाद तो मेरा अब इससे हो गया कि अब मेरे को इससे बातें नहीं करनी है, ना कुछ करना है। मैं अपना चुपचाप बैठ के मूवी पे फोकस कर दिया कि मैं हाँ मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन रहा हूँ, मैं बस मूवी देख रहा हूँ। मैंने ऐसा प्रिटेंड किया वहां पे।
फिर मैं अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ कि बेंच में कहाँ आ गया बुड्ढों के बीच। एक तो ये सारे बुड्ढे बच्चियों को लेके घूम रहे हैं, ऊपर से ये महारानी। मैं चुपचाप बैठा हूँ कि मैं चूतिया, मैं अपने आप को गाली दे रहा हूँ, मैं चूतिया था कि कहाँ आके फंस गया, मैं क्यों आया यहाँ पे, क्या चुल मची थी मेरे में आके कि डेट पे चलेंगे, चल चूतिया। उतनी ही पे बार बार मेरे अन देवता का भी कॉल आते जा रहा है। अन देवता मतलब मेरे पापा, अन देवता। तो उनका कॉल आ रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ, मैं तो मस्त निकला था कोचिंग के लिए, मैं क्या बोलूँ, तो कहाँ फंस गया मैं। किसी बोल रही है कि तुमको मेरे साथ डर लग रहा है ना। मैं उसको कैसे बताऊं कि हाँ। मैंने बोला कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बहुत कोसने के बाद मैं उसको बोलता हूँ कि चलो फिर हम निकलते हैं यहाँ से। एक तो वो अपने आड़े तिरछे मुंह बना के, क्यों अब नहीं करना यूज। अरे चूतिया लिखा है ना मेरे ऊपर यूज, नहीं भाई चलो तुम। तो फिर बोलती है कि थोड़ी देर और रुक जाते हैं। मन मार के बैठ गया, एक तो पैसे लगे हुए हैं, सब बुढ़े दिख रहे हैं, मैं बैठ गया। तो चलो तो उसका कॉम्प्लीमेंट ये था मेरे को कि वाह तुम्हारे आईज ग्रे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, मन कर रहा है इन्हें निकाल के अपने पास रख लूं और इसे बोतल में रख लूं कांच की। ये लाइन सुनते ही मैं हो गया कि भक माँ की। मेरे अंदर से इतनी गालियां आ रही थी, मैंने उसको बोला चलो प्लीज चलो चलते हैं, मेरा हो गया। जैसे बोलो चलो ठीक है। फिर हम लोग हॉल से निकले, मैं एकदम खुश कि चलो बच गया, सही सलामती घर जाऊंगा। मैं हॉल से निकला, अपना स्कूटी लिया चाचा से, और चाचा स्कूटी दे दो भाई, स्कूटी रखे हुए। भाई चाचा ने स्कूटी रखा होता सेफली उसी के आगे बैठे हुए थे। फिर उनसे स्कूटी लिया, फिर से अपने आड़े तेरे से मुंह बना के कि नहीं कुछ नहीं खाऊंगी। बोला चलो अच्छी बात है, वो तो मैं बस पूछ रहा था, अच्छी बात है। बोला कि तुमको तुमको कहीं जाना है तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना, तुमको कहीं तक छोड़ देता हूँ। उसका रिप्लाई, मुझे जहाँ जाना है ना सौरभ, तुम वहां नहीं जा पाओगे। एक तो इतना घटिया रिप्लाई देती है हर बात का। कहीं ऑटो ऑटो तक छोड़ दूँ, कहीं बैठा दूँ, बोल रही है कि सौरभ तुमसे नहीं हो पाएगा यार। मैं कि पागल सी। मैं फिर बोला कि हटाओ यार इसको। मैं बोला कि चलो ठीक है। मैं तब तक ना अपना, फिर क्या हुआ ना, मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मैं इस तरफ मुड़ के अपना हेलमेट डिक्की से निकाल रहा था तब तक। फिर जैसे ही हेलमेट निकाल के मैं इस तरफ गया, भाई लड़की गायब, वो चली गई। अब कहाँ गई नहीं गई, वो चली गई। मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं एक लड़की क्या डेट पे आया, वाहिया डेट पे आया, उसको उसको तुमने बाय भी नहीं बोला, लास्ट टाइम मिले भी नहीं, वो गायब हो गई, वो चली गई कहीं। यार बाय तो बोल देती। फिर मैंने इधर उधर देखा, किधर उधर कहीं नहीं दिख रही थी, गायब हो गई भाई वो। फिर मैं अपना स्कूटी लेके गया। मैंने सोचा कि ये हटाओ यार इसको, पहले ब्लॉक करो, ये ट्रॉमा हो जाएगी ये मेरे दिमाग की। इतना कुछ इसने बता दिया ना, मैं बता नहीं सकता, इसने इतना चीज मेरे को बता दिया ना कि ये हुआ। तो इसको ब्लॉक करते जाती। उसने पहली से मेरे को ब्लॉक कर दिया था, या क्या पता क्या था, उसका आईडी नहीं दिख रहा था मेरे को। मैं उस पे और कि भाई मैं कहाँ गया, भाई मैं किसके साथ चला गया। फिर मुझे उस दिन समझ में आई बात कि पहले अगर कोई लड़की बोल दे कश्मीर से और बहुत सुंदर दिखे तो मत बहना भाई, भावनाओं में मत बहना। उन लोग का ट्रॉमा सुनोगे ना, तुम्हारा दिमाग फट जाएगा भाई। मत जाओ, क्या करोगे ऐसी सुंदरता का, हाथ पकड़ोगे वो तुमको बोल देगी, वो रेपिस्ट घोषित कर देगी तुमको। तो उसके बाद से तो उस लड़की से कभी मेरी बात हुई नहीं, ना मिले फिर कभी, ना इंस्टा पे। वो तो गायब सी हो गई भाई। उस दिन के बाद से लास्ट मैंने उसी दिन उसको देखा, तो उसके बाद से वो गायब हो गई, ना फिर कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं। तो आज की स्टोरी तो यही थी भाई, आज की स्टोरी तो इतनी ही थी। अब मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ फिर कभी। अपने भाइयों वाली बात है, मस्त बैठ के डिस्कस करेंगे यार। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियोस के लिए। चलो फिर ओके बाय बाय।